सैलरी 2 लाख रुपए थी और अब वो फ्रेशर की सैलरी 3.5 लाख रुपए हो गई है। आप कहोगे कि क्या बात है, बहुत बढ़िया, 1.5 लाख रुपए बढ़ गई है। लेकिन ये 1.5 लाख रुपए बढ़ी पिछले 14 सालों में। जो 2 लाख का डेटा बताया ना मैंने, वो 2012 का था और 2024 में 3.5 लाख रुपए उनकी सैलरी है, पर एनम की बात कर रहा हूँ। और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और जहाँ पे अगर सीईओज़ की बात करें तो 80 लाख रुपए से सैलरी, जहाँ 2012 में 80 लाख रुपए सैलरी थी, अब उनकी सैलरी 80 करोड़ हो चुकी है। तो उनकी सैलरीज में 100 गुना, 200 गुना, 800 गुना तक के बूम आए हैं। लेकिन एक फ्रेशर, एक नॉर्मल इंसान की सैलरी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है। अगर आप भी चाहते हैं इस रैट रेस से बाहर निकलना और लगभग 1 लाख रुपए तो आपको महीना कमाना ही है साइड बाय साइड वाली चीज़ों से, तो वो कैसे हो सकता है, किन किन चीज़ों से हो सकता है, और आज एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कोई भी नहीं बताता। तो सबसे पहले चीज़ों के बारे में देख लेते हैं वो क्या है और वो कौन सी चीज़ है जो कोई भी नहीं बताता, आपको इस सीरीज में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे मैं 5 लाख रुपए मैं 4 चीज़ें बताने वाला हूँ और 4-5 मैं अगले पार्ट में बताने वाला हूँ। तो टोटल आपके पास 8 चीज़ें होंगी जिनसे आप रफली लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, अगर इनमें से आप एक भी चीज़ करते हैं तो। और मैंने उससे लास्ट में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरह से इन चीज़ों को करना है, क्योंकि नाम सुनते ही ना लोग डर जाते हैं, यार हमसे तो नहीं होगा, कैसे होगा, क्या है, क्या सीक्रेट है। तो सब सीक्रेट आज यहाँ बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है यूट्यूब। देखो यूट्यूब से ना लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में भी बहुत सारा स्कोप है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। थर्ड नंबर पे आ जाता है ई कॉमर्स। स्टार्टिंग के लिए मीशो भी ठीक है, तो थर्ड नंबर पे ई कॉमर्स आ जाता है। और फोर्थ नंबर पे आता है एफिलिएशन प्रोग्राम। एफिलिएशन प्रोग्राम से मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उसमें क्या क्या चाहिए होता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब जो मैंने सबसे पहले नंबर पर बताया था यूट्यूब पे आप कितना कमा सकते हैं, पोटेंशियल क्या है, कम से कम बताऊं ना, मिनिमम से मिनिमम अगर आप 2 साल यूट्यूब पे काम कर लेंगे तो $1000 आपके आ जाएंगे। $1000 आज के हिसाब से 82,000 रुपीज़ होते हैं। और उसमें आप एक अगर 20-22 हज़ार रुपये का एक एडिटर भी रख लोगे ना, तो भी आपके पास बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आप स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी किसी को रख सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये होगा कैसे, क्या 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है अगर हम कोई यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बताऊंगा। सेकंड पे आ जाते हैं ब्लॉगिंग। भी सेम चीज़ है लगभग, बस वो वीडियो फॉर्म में था, ये रिटर्न फॉर्म में है अगर आपको लिखने का शौक है तो, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। मैंने ई कॉमर्स बोला था, ई कॉमर्स जैसे मीशो एक वेबसाइट है, तो उस पर आप जाएंगे तो आप उस पर बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप उसको रीसेल कर सकते हैं, ठीक है। वहां से मंगा के अमेजोन पे भी बेच सकते हैं और बहुत से लोग करते हैं। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 10-20% का आपको मार्जिन मिल जाएगा, लेकिन ये करना कैसे है वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। और फोर्थ नंबर पे आ जाता है एफिलिएशन, कि किसी का भी प्रोडक्ट आप एफिलिएट कर रहे हैं। मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्ट है, आप मुझे कस्टमर ला के दे रहे हैं, तो आपको बीच में बेनिफिट होगा, ठीक है। और भी क्या 4 चीज़ें हैं जो इससे भी आसान है, वो अगले पार्ट में फटाफट से देख लीजिए। यहां पे मैं आपको बताता हूं 4 और ऐसे तरीके। सबसे पहले ओला उबर का नाम सुना होगा आपने, तो कार रेंटल, आप किसी को भी कार रेंट दे सकते हैं और इसके भी बहुत तरीके हैं, वो भी मैं आपको अभी बताता हूं। और सेकंड नंबर पे आ जाता है इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड सेल करना, या फिर किसी के लिए कस्टमर लेके आना, ठीक है। एजेंट बन सकते हो आप इन चीज़ों में। कस्टमर लेके आना, आपको इंश्योरेंस बेचना नहीं है, आप सिर्फ कस्टमर लेके आ रहे हैं, पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है। थर्ड नंबर पर आ जाता है ऑनलाइन कोर्स। आपको कुछ भी पढ़ाने का शौक है तो भी आप ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है। ऑनलाइन कोर्स बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको सेल कैसे करेंगे, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना। और लास्ट में आ जाता है रेंटल इनकम। जो हमने ऊपर कैब की बात करी थी, नीचे आप अपना घर भी रेंट पे दे सकते हैं, एयरबीएनबी को दे सकते हैं, लेकिन आपका घर वहां होना चाहिए जहां पे थोड़ा सा टूरिज्म आता हो। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ये 4 चीज़ें हो गई। इन 4 चीज़ों को फटाफट से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसी फर्म्स हैं जिनको सिर्फ आप ला के दे दोगे ना एक बंदा, और वो बंदा कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आपको पैसे देंगे और हर साल देंगे एक कस्टमर, क्योंकि वो रिन्यूअल कराएगा और रिन्यूअल कॉस्ट आपको भी आ जाएगी। तो ये एजेंट आप बहुत बढ़िया बन सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। सेकंड नंबर पे आ जाती है रेंटल इनकम। जो हमने बात किया घर की, एयरबीएनबी पे या ओला उबर पे गाड़ी दे सकते हो, तो उन चीज़ों के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, और मेहनत बहुत कम, पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा इस साइड में। हाँ, ऑनलाइन कोर्स वगैरह में कुछ भी नहीं लगेगा। आपको फ़ोन चाहिए, माइक चाहिए, कितने का माइक आएगा, 2-4 हज़ार रुपये का माइक आ जाएगा, 5 हज़ार का आ जाएगा, ठीक है। तो माइक वगैरह लेके थोड़ा सा सेटअप करके आप अगर बना पाएँ तो बहुत बढ़िया, लेकिन उसको सेल कैसे करना है वो देख लो नेक्स्ट पार्ट में।
तो अगर आप यूट्यूब, ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स, एफिलेट या फिर पांचवी जो चीज़ थी ऑनलाइन कोर्स वगैरह, इनमें से कुछ भी सेल करना चाहते हो ना, तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास होनी चाहिए ऑडियंस। ऑडियंस कहाँ से आएगी? वो आएगी शुरू में वहीं यूट्यूब से, क्योंकि और कोई चारा नहीं है आपके पास, ठीक है। अब यूट्यूब पे आपको पैसे खर्च करने हैं या नहीं करने, वो भी दोनों तरीके बता देता हूं। तो आपको 3 चीजें लगेंगी। सबसे पहले नंबर पे लगेगा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डेली डालना है, बेशक 60 सेकंड का ही कंटेंट क्यों ना डालो, आजकल तो शॉर्ट बहुत चलते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो शुरू में डालोगे उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आने वाला, 2 4 5 लोग देखेंगे, कोई मतलब बहुत दिक्कत होगी। रीज़न, मेहनत लगेगी घंटों की और देखेंगे 5 लोग, कोई मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखनी है। थर्ड नंबर पे इंप्रूवमेंट करनी है, ठीक है। बेशक बहुत सारे लोग देख रहे हो आपकी वीडियो को, हजारों, 2000, 4000, जिस भी लेवल पे पहुंच जाओ, उस लेवल पे ये सोचो कि हम वहां से कहां इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें करके आप 1.5 से 2 साल में ना बहुत आराम से $1000 की साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। यूट्यूब सिर्फ आपसे 2 घंटे लेगा दिन के, और आप साइड जॉब, साइड बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और अगर आप मेन जॉब छोड़ भी देते हो तो यूट्यूब के साथ ही आप बहुत कुछ कर सकते हो। सेम ब्लॉगिंग का है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई वो लगेंगी। इसके अलावा 2 चीज़ें, जैसे हमने इंश्योरेंस वाली बताई थी, कार रेंटल बताया था, या एजेंट बनने की बात करी थी, एयरबीएनबी की बात करी थी, तो उसके लिए आपको नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है। अगर आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं तो ये काम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। थर्ड नंबर की अगर मैं चीज़ बात करूं तो वो है, सिंपल सी बात है, फंड्स हैं। आप अगर रेंटल इनकम चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास पैसा होना चाहिए, और आप गाड़ी ओला एंड उबर में दे सकते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है इसका। होपफुली आपको सीरीज अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग सीरीज के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली सीरीज में।